जब तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली हो, तब सबसे पहली चीज जो सामने वाले को अंदर से तोड़ती है वो तुम्हारी खामोशी होती है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि तुम सवाल करोगे, रोओगे, सफाई दोगे या खुद को साबित करने लगोगे। लेकिन जब तुम बिना कुछ बोले पीछे हट जाते हो, तब उसके दिमाग में एक ऐसा खालीपन बनता है जिसका कोई जवाब नहीं होता। दूसरी बात जो उसे हिला देती है वो है तुम्हारा कंट्रोल से बाहर हो जाना, क्योंकि जो इंसान कभी तुम्हारी अवेलेबिलिटी, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता था, जब वही इंसान अचानक अपनी जिंदगी में व्यस्त, सीमित और शांत हो जाता है, तब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने तुम्हें खो दिया है। तीसरी चीज जो उसे चुपचाप थकाती रहती है वो है तुलना, क्योंकि नया इंसान नया तो हो सकता है, लेकिन वो स्थिरता, वो समझ और वो शांति नहीं दे पाता जो तुम बिना शोर के देते थे। और ये कंपैरिजन वो किसी को बताता नहीं, बस रोज अपने मन में करता है। चौथी बात जो सबसे गहरा असर डालती है वो है तुम्हारी ग्रोथ। जब वो देखता है कि तुम टूट कर भी खुद को संभाल रहे हो, बेहतर बन रहे हो, डिसिप्लिन्ड हो रहे हो और अपनी जिंदगी आगे बढ़ा रहे हो, तब उसे एहसास होता है कि उसने किसी कमजोर इंसान को नहीं छोड़ा, बल्कि किसी मजबूत इंसान को खो दिया। और पांचवी और आखिरी बात जो उसे पूरी तरह तोड़ देती है वो है तुम्हारा वापस न मांगना, क्योंकि जिस दिन उसे समझ आता है कि तुम किसी भी हाल में भीख नहीं मांगोगे, उसी दिन उसका ईगो टूटता है। और स्टोइक सच यही है कि तुम रिप्लेस नहीं हुए, तुम बस उसकी जिंदगी से निकल गए। और स्टोइक ज्ञान यही सिखाता है कि जो इंसान खुद को चुन लेता है, उसकी जगह कोई और कभी पूरी नहीं भर सकता। असली स्टोइक असर तब शुरू होता है जब सामने वाला ये समझने लगता है कि तुम सिर्फ उसकी जिंदगी से दूर नहीं हुए, बल्कि तुमने उसे अपने मन से भी निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि ज्यादातर लोग दूरी तो बना लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसी इंसान के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और यही चीज उन्हें कमजोर बनाती है। लेकिन जब तुम उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखना बंद कर देते हो, उसकी खबर लेना छोड़ देते हो और बिना बिटरनेस के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हो, तब सामने वाले के भीतर एक अनकहा डर पैदा होता है, ये सच में निकल गया। अब उसे ये बात तोड़ती है कि वो तुम्हें प्रोवोक नहीं कर पा रहा, तुम्हारी रिएक्शन नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि इंसान उसी को कंट्रोल में समझता है जो रिएक्ट करता है। और जब तुम शांत रहते हो, सीमित रहते हो, सम्मान के साथ बात करते हो या बिल्कुल नहीं करते, तब उसकी ईगो को चोट लगती है। तीसरा इंसान वहां होते हुए भी तुलना और गिल्ट का बोझ बढ़ने लगता है, क्योंकि तुम वो थे जो शोर नहीं, स्थिरता थे। और स्थिरता की कमी इंसान को देर से समझ आती है, लेकिन बहुत गहराई से लगती है। फिर उसे एहसास होता है कि उसने किसी रिश्ते को नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान खो दिया जो हर हाल में बैलेंस्ड रहता था। और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ने लगता है, क्योंकि स्टोइक ज्ञान यही सिखाता है, जो इंसान खुद को खोने से मना कर देता है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसकी कमी सबसे देर से और सबसे गहराई से महसूस होती है। उस स्टेज की बात करता है जहां सामने वाला अब सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस नहीं करता, बल्कि अपने फैसले पर शक करने लगता है, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसे साफ दिखने लगता है कि तुम न वापस आने की कोशिश कर रहे हो, न उसे दोष दे रहे हो और ना ही किसी तरह का इमोशनल प्रेशर बना रहे हो। और यही चीज उसके दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि इंसान शोर से नहीं, शांत दूरी से टूटता है। अब तीसरा इंसान उसके साथ होते हुए भी उसे वो सुरक्षा, वो भरोसा और वो सम्मान महसूस नहीं होता जो तुम्हारी मौजूदगी में था। और यही कंपैरिजन गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि उसने किसी को बदला नहीं, बल्कि किसी बेहतर चीज को खो दिया। अब वो तुम्हारी प्रोग्रेस को दूर से देखता है, तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा बिना बिटरनेस आगे बढ़ जाना, और यही सब उसके अंदर गिल्ट पैदा करता है, क्योंकि तुमने उसे गलत साबित करने की कोशिश नहीं की, तुमने बस खुद को सही चुना। और गिल्ट वो आग है जो बिना आवाज किए इंसान को अंदर से जला देती है। अब उसे ये भी समझ आने लगता है कि तुम अगर वापस आए भी तो पुराने जैसे नहीं रहोगे, और यही डर उसे सबसे ज्यादा तोड़ता है, क्योंकि स्टोइक ज्ञान यही सिखाता है कि जो इंसान खुद को खोने से मना कर देता है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, और जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, उसकी कमी सबसे देर से और सबसे गहराई से महसूस होती है। जहां सामने वाला अब किसी और को अपनी जिंदगी में रख कर भी चैन से जी नहीं पाता, क्योंकि इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते उसे ये सच्चाई साफ दिखने लगती है कि उसने तुम्हारी जगह किसी और को बैठाया जरूर था, लेकिन तुम्हारी जगह कभी भरी ही नहीं गई। और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है, क्योंकि इंसान किसी रिश्ते के टूटने से नहीं टूटता, वो इस बात से टूटता है कि उसने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो बिना शोर किए सब कुछ संभाल लेता था। अब वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे याद आता है कि तुमने कभी उसे कंट्रोल नहीं किया, कभी उसे डराया नहीं,
कभी जबरदस्ती नहीं की, तुम बस मौजूद थे, स्थिर, शांत और भरोसेमंद। और स्टोइक ज्ञान यही सिखाता है कि शांति की कीमत इंसान तब समझता है जब वो शांति उसकी जिंदगी से निकल जाती है। इस स्टेज पर तीसरा इंसान उसके साथ होते हुए भी उसे असुरक्षित लगने लगता है, क्योंकि अब वो तुलना से भाग नहीं सकता। नया इंसान बातें कर सकता है, अटेंशन दे सकता है, हंसा सकता है, लेकिन वो स्थिरता नहीं दे सकता जो तुम बिना बोले देते थे। और जब ये तुलना रोज रोज उसके दिमाग में चलती है, तब उसे एहसास होता है कि उसने तुम्हें रिप्लेस नहीं किया था, उसने सिर्फ तुम्हें खो दिया था। और खोने का पछतावा हमेशा देर से आता है, लेकिन जब आता है तो बहुत गहरा आता है। स्टोइक इंसान इसी जगह जीतता है क्योंकि उसने कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं की, उसने बस खुद को संभाल लिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। उसे ये समझ आने लगता है कि अगर तुम कभी लौटे भी तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि स्टोइक इंसान एक बार खुद को चुन ले तो फिर वो किसी के मूड, किसी के ईगो या किसी के डर पर नहीं चलता। और यही डर उसे सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसे वो पहले कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब नहीं। और इंसान वहीं सबसे ज्यादा डरता है जहां उसका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस स्टेज पर वो तुम्हारी सोशल प्रेजेंस को चुपचाप देखने लगता है, तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारी शांति, तुम्हारी कंसिस्टेंसी। और हर बार उसे ये महसूस होता है कि तुम बिना उसे नीचा दिखाए आगे बढ़ गए, बिना बदनामी किए बेहतर बन गए, बिना बदले के शांत हो गए। और यही चीज उसे अंदर से तोड़ती है, क्योंकि स्टोइक ज्ञान कहता है कि जो इंसान बिना बदले आगे बढ़ जाता है वही सबसे गहरी चोट छोड़ता है, क्योंकि उसके पास कोई बहाना नहीं बचता। अब उसे ये भी समझ आने लगता है कि गलती रिश्ते की नहीं थी, गलती उसकी थी। और जब इंसान खुद को दोष देने लगता है तब आंसू बाहर नहीं अंदर गिरते हैं। और यही वो जगह है जहां तड़प शुरू होती है, क्योंकि तड़प तब नहीं होती जब कोई तुम्हें छोड़ता है, तड़प तब होती है जब वो समझता है कि उसने गलत इंसान को खो दिया। अब वो तुम्हें भूलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश में तुम्हारी याद और गहरी हो जाती है, क्योंकि तुम कोई शोर नहीं थे जिसे वो किसी नए शोर से दबा दे। तुम शांति थे, और शांति की कमी हर जगह महसूस होती है। तुम भी किसी ऐसे दौर से गुजर रहे हो जहां खुद को चुनना सबसे जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये स्टोइक सोच और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टोइक ज्ञान, क्योंकि यहाँ हम रिश्तों में पकड़ना नहीं, खुद को अडिग बनाना सिखाते हैं। और कमेंट में लिखो, सेल्फ रिस्पेक्ट इज माय पावर, क्योंकि जो इंसान आत्मसम्मान को अपनी पहचान बना लेता है उसे कोई छोड़कर, बदलकर या भूलकर भी कमजोर नहीं कर सकता।